गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिलयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोके एकनाथम। एक बार सभी योगाई से जय का घोष करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। मैं सर्वप्रथम वह परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु को शीश झुकाता हूँ जिसकी कृपा से राज और काज पाता हूँ। राजा और प्रजा सेवकों, राजा और प्रजा का किस प्रकार संबंध होता है? पिता और पुत्र से बढ़कर ही राजा और प्रजा का संबंध होता है। राजा सच्चे अर्थों में प्रजा का एक सेवक होता है। राजा होता है माली और प्रजा होता है एक बाग। प्रजा है एक लहराता हुआ बाग और राजा उसका माली है। कहो कहो सेवको, कहो अपने मुंह से, फली फूली हरे डाली है। बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से। अरे यही नियम तो सदा से है। अरे राजा एक प्रजा से है तो प्रजा भी एक राजा से है। प्रजा अपनी सुख और शांति के लिए एक नगर को राज्य को बनाती है। एक राजा चुनती है कि हमें सभी सुख प्रदान हो सके। और धिक्कार है राजा, राजा वही है जिसमें न्याय हो। और धिक्कार है वह राजा जिसमें न्याय न हो। ब्राह्मण वही है जिसमें वेदों का ज्ञान हो। और धिक्कार है वह ब्राह्मण जिसमें वेदों का ज्ञान न हो। नारी वही है, नारी वही है जिस नारी का लाज हो। और धिक्कार है वह नारी जिस पर लाज न हो। सेवकों, हमारी प्यारी इस मथुरा का सुंदर प्रजा का मैं हाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इस पावन नगर पर गौ संत ब्राह्मण याचक जाचक जो भी आते हैं, मंदिर दीप दिवाले समस्त प्रकार से पूजा याचना का कार्य हो रहा है या नहीं। किसी प्रजा को हमारे इस नगर में या हमसे कोई भूल तो नहीं हुई, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। जानना चाहता हूँ सेवक, आपके मुखारबिंदु में। श्रीमान महाराज इस वंश का प्रताप अविच्छिन्न है और आप जैसे प्रतापी धर्मात्मा के सुशासन में, छत्र छाया में इन प्रजा पूर्ववासी सब बहुत ही आनंद से रहते हैं। महाराज, आपकी समूचे राज्य में देवालय, गौशालय, विद्यालय, शिल्पालय, अनाथालय, देव मंदिरों का पूजन पाठ सब काम सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं किसी के कोई मतभेद मनमुटाव और कोई भी भेदभाव नहीं है। सब आपस में मिलजुल करके और आपके नाम की जयकार करते हैं। महाराज, घर धाम दूर पूर्व से घर घर है आबादानी, सेठ और बकरी भी पीते हैं एक भात पानी। ये आपके सुशासन का परिचय क्यों है? बहुत सुंदर सेवक, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान विष्णु से कि हमारे नगर में किसी प्रकार को कोई कष्ट न हो। तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे इस मंदिर को। तुम्हारे शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे इस मंदिर को, जैसे बसंत ऋतु आकर के खिला देता हुआ है एक उजड़े हुए वन को। सेवक, आप जानते हैं कि हमने अपने जीवन में एक प्रण किया है। क्या प्रण है महाराज? हमने प्रण ये किया है कि हमने 100 विष्णु महायज्ञ करवाने की हमने प्रण किया था। और इस समय
पूरे हो चुके हैं और अब समय व्यक्ति की परामर्श आप सबके बीच में है जो आप उचित सलाह दें। इसके लिए हमें उचित और अनुचित की भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्री राजा का एक अंग होता है। तो इसलिए इसमें आप सबकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। धन्य है महाराज, आपका विचार अति श्रेष्ठ है, बहुत ही सुंदर उत्तम विचार है। जीवन में यज्ञ ही हमारा जीवन का मूल मंत्र है और आपने ध्यान भी किया। सारा यज्ञ और आपके नेतृत्व में आपके जीवन में आपके द्वारा हो जाए तो इससे बड़ी महान उपलब्धि और क्या हो सकती है महाराज। बहुत ही सुंदर विचार है, इससे शिवलोक का कल्याण होगा, जगत का हित होगा और सभी किसान भाई खुशहाल होंगे। तो मैं सेवक यह चाहता हूँ कि इसी समय जो हमारे आचार्य विद्वान ब्राह्मण हैं, काशी, ऋषिकेश, बनारस, हरिद्वार, अयोध्या, श्री धाम वृंदावन की आचार्य विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाए और यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ करवाया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी आपके आज्ञा अनुसार हर तीन क्षेत्रों के प्रधान विद्वान आचार्य प्रचार सभी को यहाँ सूचित करता हूँ। सागर आपके पास में क्यों नहीं, बहुत सुंदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्रेष्ठ पूज्य ब्राह्मण, मैं आपको सदैव बहुत प्रणाम करता हूँ। कल्याणस्तु चिरायस्तु संतान संधर्मतेस्तु राजन कुशलम भवेतु। आपका घृणा का एक बोध संतों का स्वागत राजाओं से सीखा जाता है। कुरुक्षेत्र महाराज ने देखा संतों पर मोहित जगत संत पर मोहित कारी, जगत संत पर मोहित कारी। आपने हम समस्त ऋषि मुनि महात्माओं को, वैदिक ब्राह्मणों को आदर के सहित अपने इस समाज में यहाँ पर बुलाया है। अचानक बुलाने का वो विशेष कारण क्या है, आप उसे प्रकट करें। महाप्रभु, यहाँ पर आपके बुलाने का एक विशेष भी कारण है और आपको विदित भी है, क्योंकि इसके पूर्व में भी आप ही हमारे यज्ञ के कार्य को सम्मानित किया था। पूज्य ब्राह्मण, मैंने अपने जीवन में समयज्ञ करवाने के का प्रण किया था और इस समय हमारे 99 यज्ञ पूर्ण रूप से पूरे हो चुके हैं और अब समयज्ञ को करने के हेतु हम आपको सादर आमंत्रित किए हैं और इसमें हमारे लिए क्या आज्ञा है और क्या विचार है ब्रह्मदेव, आप कृपा करें और सिद्ध बताएं। धन्य है राजन, आपके विचार को बारंबार धन्य है। आप
द्वारा अवश्य पूर्ण होगा, अवश्य पूर्ण होगा। तो क्यों नहीं ब्रह्मदेव, आप अगर आपकी सलाह है और आपकी आज्ञा भी है तो इसके लिए आप आगे की ओर प्रस्थान करें और हमारा एक सुंदर पावन तट यमुना नदी का किनारा और यमुना में सुंदर बाग है जो भगवान की रमणीय है और सुसज्जित है। इसलिए आप आदेश करें और समस्त सामग्री वहीं उपस्थित करवाई जाएगी और यह प्रारंभ करवाएं। यह मंडप का सुंदर निर्माण यमुना बाग में कराया जाए। हाँ, और यज्ञ की समस्त सामग्रियों को वहां पर उपलब्ध कराया जाए। हम समस्त ब्राह्मण मंडल ऋषि मंडल के सहित यज्ञ मंडप की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है महाराज। आओ। ओम हरि बोल हरि 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 बोल, सब माधव बोल बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बड़ा सुंदर स्थान संतों ने चुना, यमुना बाग की ओर जा रहे हैं और यमुना बाग के निकट बड़ा सुंदर पावन तट है यमुना जी का। आप लोग जयकार बोलो साधु समाज की, और साधु समाज की। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे सर्वमाधव बोल। कहिए। आपने बड़ा ही सुंदर यज्ञ मंडप का निर्माण किया है और बहुत ही पावन पवित्र स्थान है। अब हमें विलंब न करते हुए यज्ञ का शुभारंभ करना चाहिए। समस्त आचार्य मंडल अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। महामुनि पुत्र, आप यज्ञ कार्य को प्रारंभ करें और हमारा एक सेवक आपके पास में और भी